नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने हर पल का भरपूर आनंद ले रहे हैं और मैं हेमा सिंह आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। किसी ने सही कहा है, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं जनाब। 80 वर्ष की अम्मा ने खाना परोस रहे व्यक्ति के कान में धीमे से कहा, बेटा अनिल, बड़े दिनों से गुलाब जामुन खाने का मन है, अगली बार आइयो तो बाबू लेके आइयो। अनिल ने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है अम्मा, ले आऊँगा, पर तुम्हें मेरी कसम है एक पीस ही खाइयो, जे सब डॉक्टर ने तुम्हें मना कर रखा है। और हंसते हुए आगे खाना परोसने लगा। अभी अनिल खाना परोसते हुए आगे ही बढ़ा था कि धीरे धीरे खाना खा रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अनिल इस बार पूरे 2 महीने में आया है, बेटे सबने तो हमें भुला ही रखा है, तू भी हमसे पीछा छुड़ाना चाहता है क्या। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें लोटे में हरिद्वार में ना पहुंचा दूं। ये सुनकर सब लोग जोर से हंसने लगे। ये दृश्य था दिल्ली शहर में बने एक वृद्धाश्रम का। लगभग 150 बुजुर्ग इस आश्रम में अपने बुढ़ापे के दिन सम्मान के साथ बिताने के लिए रहते हैं। कई तो बड़े अच्छे घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कोई खुद अच्छी नौकरी से सेवानिवृत्त था। किसी की औलाद ने घर से निकाल दिया था तो कोई खुद ही घर छोड़कर आ गए थे। दिल को जब कोई बात लग जाती है तो इंसान बड़े से बड़ा पद, धन दौलत, महल सब छोड़कर चला आता है। आपने सुना होगा, फला व्यक्ति के इतने बच्चे हैं, फला व्यक्ति के इतने, मगर यहाँ 150 व्यक्तियों की एक ही औलाद थी, अनिल। किसी का बाबू, किसी का बचवा, किसी का लाला, किसी का अनिल बेटा। अनिल इस वृद्धाश्रम का मालिक नहीं है और ना ही इसका मैनेजर है, लेकिन जब से ये वृद्धाश्रम बना है, महीने में 2 बार जरूर अनिल यहाँ आता है और अपना समय इन बुजुर्गों के साथ हंसते हंसाते व्यतीत करता है। अपने बच्चों के जन्मदिन पर, त्योहारों पर भी अनिल का यहाँ नियमित आना होता है। यह आश्रम ऐसी जगह है जहाँ उसके अनगिनत मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची, दादी बाबा रहते हैं। अनिल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। साधारण कद काठी का व्यक्ति जीवन यापन के लिए एक दूध की डेयरी लगा रखी थी। इस वृद्धाश्रम से जुड़ाव का एक और कारण भी था। अनिल को विश्वास हो गया था कि जब से वह आश्रम में आने लगा है, उस पर ईश्वर की अनुकंपा बहुत अधिक बढ़ गई है। दूसरा, अनिल ने अपने परिवार में 3-3 पीढ़ियों को एक दूसरे की सेवा करते हुए देखा था। कहीं ना कहीं अनिल जान गया था कि निश्चल मन से की गई सेवा का साक्षी स्वयं ईश्वर होता है। इन पिछले 10 सालों में अनिल ने आश्रम में प्राण त्यागने वालों का सारे संस्कार अपने आप किए थे, उसी विधि विधान से जैसे एक बेटा करता है। केवल सगा बेटा ही बेटा नहीं होता, संवेदनाओं के रिश्ते खून के रिश्तों से भी अधिक अपने होते हैं। पिछली दिवाली की बात ही ले लो, मनसुख बाबा ने जिद पकड़ ली कि मुझे वो ही कुर्ता पहनना है जो अनिल लाया था, जबकि वो कुर्ता तो 2 महीने पहले ही फट चुका था। मगर क्या करें, बुढ़ापे और बचपन का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा होता है। मनसुख बाबा ने जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। केयर टेकर ने मैनेजर को बताया कि बाबा ने आज सुबह से खाया नहीं है और वो जिद पकड़ के बैठे हैं, पहनेंगे तो वही कुर्ता वरना नहीं। मैनेजर ने अनिल को फ़ोन किया और मनसुख बाबा की बात कराई। अनिल ने बाबा को समझाया, तब जाकर मनसुख बाबा ने खाना खाया। दोपहर तक सारे काम निपटाकर और शाम को लक्ष्मी जी की पूजा करके अनिल पत्नी और बच्चों के साथ वृद्धाश्रम पहुंच गया। जैसे ही बुजुर्गों ने अनिल को अपने बीच देखा, सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले अनिल मनसुख बाबा के पास पहुंचा। कुर्ता पजामा मनसुख बाबा को देते हुए अनिल बोला, बाबा अब तैयार हो जाओ। अनिल के बच्चे मनसुख बाबा को कपड़े पहनाने लगे और अनिल धीरे धीरे सभी बुजुर्गों को कपड़े देता और खूब आशीर्वाद प्राप्त करता। सभी के साथ रात का खाना खाकर अनिल अपने घर वापस लौट आया। दिवाली के 2 दिन बाद फिर मैनेजर का फ़ोन अनिल के पास आया कि मनसुख बाबा की तबीयत खराब हो गई है और वो तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। थोड़ी देर में अनिल वहाँ पहुँच गया तो पता चला बाबा कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। बाबा ने इशारे करके अनिल को अपने पास बुलाया और अपना बैग खोलने के लिए कहा। अनिल ने बाबा का बैग खोलकर देखा तो उसमें एक मैली सी कतरन में कुछ बंधा हुआ था। बाबा ने उसे अनिल की जेब में रख दिया और एक लंबी सांस लेकर दुनिया को राम नाम सत्य कह दिया। बाबा के क्रियाक्रम आदि के चक्कर में अनिल को उस छोटी सी पोटली को खोलने का समय नहीं मिला। क्रियाक्रम आदि से निपटकर जब अनिल घर पर जाकर
नहाने के लिए कपड़े उतार रहा था, तब वो पोटली नीचे गिरी तो अनिल को याद आया। अनिल ने उसे खोल कर देखा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी उसकी पत्नी और बच्चे भी वहाँ आ गए। अनिल की पत्नी ने जब उस पोटली को अपने हाथ में लिया और देखा, उसमें 10, 20, 50 के बहुत सारे नोट थे। पत्नी ने नोट गिने तो 2000 रुपये निकले। मनसुख बाबा अंत में अनिल को अपना असली वारिस बना गए थे। अनिल की पत्नी ने अनिल को संभाला और कहा कि ये वो दौलत है जो हर औलाद के हिस्से में नहीं आती। तुम मनसुख बाबा के असली वारिस हो। केवल सगा बेटा ही बेटा नहीं होता, संवेदनाओं के रिश्ते खून के रिश्ते से भी अधिक अपने होते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे रिश्ता बनाएं पर दिल से और संवेदनाओं के साथ जुड़ें। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे और कोई भी प्यारी सी स्टोरी आपसे ना मिस हो। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।